वेलकम टू गणित गुरुजी। गणित गुरुजी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, अभी के इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि p प्लस क्यू आर द zeros of the polynomial 4y square minus 4y plus 1। देन हमसे सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाई p प्लस 1 बाई q प्लस p इंटू q। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन सवाल। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बेसिकली क्योंकि p और q जो है वो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है। जब जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है तो इसमें हम लोग जीरोस वाले कंसेप्ट लगाएंगे। क्या कंसेप्ट हो सकते हैं? तो सबसे पहले जो हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ है वहां पे देख लेते हैं। द गिवन पोलिनोमियल है गिवन पोलिनोमियल 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग जब इसी पे वर्क करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? सम ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज क्या होगा? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो सकता है? देखेंगे। सम ऑफ जीरोज होता है हमारा माइनस बी बाई ए। बहुत आराम आराम से बता रहा हूं। माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, बी देखेंगे इसमें बी हो जाएगा -4 माइनस बी बाई ए, तो बाहर में माइनस एक होगा। ए के जगह पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4, डेट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4 डेट इज ये हो जाएगा 1। तब आगे हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज यानी कि ये बेसिकली हो गया हमारा p प्लस क्यू, क्योंकि p और q ही तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। फिर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि पी क्यू, ये होता है c बाई ए। c बाई ए, तो c तो 1 दिया हुआ है, a 4 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाता है। इतना डिटेल हम लोग बेसिकली बेसिक जो कंसेप्ट है हमारा पोलिनोमियल का, उससे हम लोगों ने निकाल दिया। अब जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन है कि 1/p प्लस 1/q प्लस नाउ pq। आखिर ये सवाल, यहां से हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं। सिर्फ आप ध्यान देंगे अगर, तो सिर्फ इतने पार्ट का एलसीएम लेना है। आप इस PQ के साथ एलसीएम मत ले लीजिएगा, ठीक है? PQ के साथ एलसीएम नहीं ले लेंगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इतने पार्ट का ही एलसीएम हम लोग को लेना है, तो हम लोग ले लेते हैं। ये हो जाएगा PQ, यहाँ हो जाएगा Q, ये हो जाएगा P, और ये PQ साइड में अपना रहेगा। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो अब आसान होने वाला है। देख पा रहे होंगे, आपको दिख भी रहा होगा। ये P प्लस Q ये हो जाएगा यहाँ पे, ये P प्लस Q हो जाता है P प्लस Q। इस P प्लस Q यहाँ पे PQ और ये PQ, ये चीजें हो जाती हैं। और ये हमको पता है P प्लस Q पता है, PQ पता है और PQ पता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। P प्लस Q हमारा क्या दिया हुआ है? ये 1 दिया हुआ है। PQ क्या दिया है? 1/4, 1/4 प्लस PQ क्या दिया है? 1/4। स्टूडेंट, एक चीज आप समझेंगे कि जो तीसरा बट्टा होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये पहला बट्टा हो गया, ये दूसरा बट्टा हो गया, तीसरा बट्टा, तीसरा बट्टा होगा ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, तीसरा बट्टा ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1/4, 4 प्लस 1/4।
एलसीएम हम 4 ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम 4 ले लेंगे, यहाँ पे 4 4 जा 16 प्लस 1 दैट इज 17/4। दिस इज द राइट आंसर। ये हमारा राइट आंसर आ गया 17/4। कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा होगा कि 1/1/4 हम कैसे लिख रहे हैं, 1/1/4 हम कैसे लिख रहे हैं। तो बेसिकली इसको भी समझने का एक तरीका है। क्या तरीका है भाई? कि जो पहला वाला जो नंबर रहेगा इसको आप एज इट इज लिख दीजिए, मल्टीप्लाई का चिन्ह डालिए, और ये जो दूसरा जो इसके नीचे वाला जो नंबर है, ये जो दूसरा आप जो नीचे वाला इसका नंबर देख पा रहे हैं 1/4, इसको पलट के लिखिए 4/1। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा 4 बच जाएगा। ये इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको 4 लिखा है, ठीक है। अगर आप आसानी से समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ये ज्यादा डिटेल मैंने बेसिक चीजें, कभी कभी कंफ्यूजन में हम लोग पड़ जाते हैं कि 1/1/4 कैसे आता है, ठीक है। चलिए आप लोग समझ पाए होंगे। इसका आंसर जो हमारा आ गया वो हो गया 17/4। ओके, थैंक यू वेरी मच।